क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, ये कहते हैं पिजेशियन पर्सपेक्टिव यानी पियाजे के परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। बस एक शब्द बदला है, यही क्वेश्चन शुरुआत में पूछा था। जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है यानी जो आज का एग्जिस्टिंग वर्तमान ज्ञान है उसमें कुछ नया ऐड करना, क्या कहलाएगा? बताइए सरकार, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फटाफट से बताइए। एकोमोडेशन कहलाएगा? नहीं। फिट, आप नई इंफॉर्मेशन को टेक इन कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या फिट कर रहे हैं? किसमें फिट कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग स्कीमा में। अगर नया स्कीमा बना रहे होते तो एकोमोडेशन हो जाता, तो एसिमिलेशन कहलाएगा। सिंपल, जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसी में आपने ऐड कर लिया है कुछ पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, ये क्या कहता है? मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इससे आसान क्वेश्चन कहां से लेके आए? She is also beginning to reason logically, though she cannot perform conservation according to Jean Piaget. Which stage of cognitive development is Meena in? यानी अब तर्क करने लगी है लेकिन प्रत्ययों का संरक्षण अभी नहीं कर पाती, यानी कंजर्वेशन नहीं आया, तर्क करने लगी है। तर्क कौन सा है फिर? ये प्रिमिटिव रीजनिंग है, ये इंट्यूटिव रीजनिंग है। ये प्रिमिटिव रीजनिंग है जो अभी हम समझ रहे थे, इंट्यूटिव रीजनिंग है, सहजात्मक तर्क है जिसका एग्जैक्टली लॉजिक जिसमें नहीं है, लॉजिक की कमी है। ऑपरेशन का मतलब ही यहाँ लॉजिक होता है प्री ऑपरेशनल में, तो लॉजिक से पहले की स्टेज है ये। सिंबल्स को समझने लगी है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 बिल्कुल सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इसको कर पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग। तो अभी भी वैसे मैंने आज डिस्कस किया है काफी। अब ZBD की बात हो रही है तो रिपीट हुआ है। अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं तो ZBD किसने दिया है? बस सिर्फ 10 सेकेंड आपको दिए जाएंगे पोल के बाद ZBD के बारे में बताने के लिए। बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, ऑफकोर्स 10 बजे के बाद ज्यादातर लोगों को सोना ही होता है। कल से थोड़ा टाइम से शुरू करेंगे, 9 बजे ही, आज 10 मिनट लेट थे। तो ZBD जो है वो वाइगोस्की ने दिया है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर। ब्रूनर, स्कैफोल्डिंग की बात ब्रूनर ने की थी, बट यूज जो है स्कैफोल्डिंग का वो वाइगोस्की ने किया है। तो जनरली आज तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है कि स्कैफोल्डिंग किसने दिया है, तो ब्रूनर आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि ब्रूनर ना आके वाइगोस्की ही आएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने इतना यूज कर लिया उसको आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर D, इसका जो आंसर है 35 का वो D है। 91% लोग दे भी पा रहे हैं, 9% लोग अभी भी गलत दे रहे हैं। इनको साथ में बैठ के पेपर में पकड़ लो ना, उंगली साथ में हाथ खुद से क्लिक कराओ तब भी गलत कर देंगे 4 क्वेश्चन। ये वो वाले लोग हैं 9% जो है। ये रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन आज, फिर भी कमाल कर दिए हैं। देखिएगा, फटाफट से बताइएगा। नोट्स का बता दिया मैंने पांडे जी के, आपको मिलेंगे नोट्स 2 दिन बाद EVS के और उसके बाद मैथ्स के। डेट अनाउंस हो जाए सब फटाफट कर देंगे हम। विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोस्कीज थियरी? यानी लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का मूल तत्व। ये अगेन ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन अगर देखा जाए, बस ऑप्शंस चेंज हुए हैं। तो ये सोशल एक्टिविटी, मूल तत्व क्या है? समाज की वो बात कर रहे हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, जीन पियाजे के बारे में बात हो रही है। पियाजे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंज टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस। यानी जो डेवलपमेंटल चेंज की प्रक्रिया है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है पियाजे के अनुसार? चेंज मतलब अडेप्ट करना, चेंज मतलब अडेप्ट करना। और अडेप्ट कैसे होता है? अडेप्ट होता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों के संयोग से। ये आते हैं किसके अंदर? अडेप्टेशन, अनुकूलन के अंदर। तो जो आपकी डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो अडेप्टेशन से आते हैं और अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, जिससे आपका स्कीमा अपडेट होता रहता है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद, फिर आप अपने घर और मैं अपने। वैसे भी आप अभी भी अपने ही घर हैं, बट हैं कुछ लोग यहाँ जिनको अपने घर छोड़ के आना है, जैसे कि निशा। देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 38 है, 5 साल की बच्ची है, उसको 10 पेबल्स दिए गए। पेबल्स समझते ना, वो जो पिट्ठू खेलते थे कई लोग, ऐसे उछाल उछाल के खेले तुमने? छोटे पत्थर खेले? हार जाती थी, हरा देती थी? अरे बोल दो हरा देती थी, कौन देखने जा रहा है बचपन में। शी पुट द पेबल्स इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, फॉर एग्जाम्पल अ शॉर्ट लाइन। ये जो पेबल्स उस बच्ची को मिले हैं, उसने इन, कितने पेबल्स हैं भाई? 5 साल की बच्ची है, 10 पेबल हैं, 10 पिट्ठू मिले अगर मैं कहूं, या 10 छोटे पत्थर मिले हैं। एक शॉर्ट लाइन बना दी इन 10 पत्थरों से, अलग अलग फॉर्म में रख दिया, एक लॉन्ग लाइन और एक सर्कल। शी काउंटेड दीज पेबल्स रेपिटेडली, बार बार उनको काउंट किया कि क्या अभी भी 10 हैं, क्या अभी भी 10 हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्कीमास इज शी अटेम्प्टिंग टू अटेन अकॉर्डिंग टू पियाजे? यानी पियाजे के अनुसार वो किस स्कीमा को अटेन करने का प्रयास कर रहे हैं? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, सब जवाब इसका क्या दे रहे हैं? ए ऑप्शन दे रहे हैं। शर्म तो नहीं आती होगी, कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए,
बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक व्रत। व्रत समझते हैं, वो लिखा गलत है हिंदी में, ये आपकी सीटेट की ही गड़बड़ी यहाँ होंगी, व्रत नहीं है, व्रत है। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स नहीं होना चाहिए आपके अनुसार, मेरे अनुसार तो ये कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स होना चाहिए। क्रमबद्धता में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि बच्ची क्या कर रही है, अलग अलग शेप और साइज के अनुसार, पहले उसने ये जो 5 पत्थर हैं मान लेते हैं, 10 दिए हैं वैसे तो हम 5 मान रहे हैं, एक शॉर्ट लाइन बना दी पास पास रख के इनको। फिर इन 5 पत्थरों से ही थोड़ी दूरियां बढ़ा दी इन पत्थरों के बीच और एक बड़ी लाइन क्रिएट कर दी। फिर इन 5 पत्थरों का प्रयोग करके, इन 5 पत्थरों का प्रयोग करके एक सर्कल बना दिया, ठीक। और अब वो काउंट कर रही है, क्या ये अभी भी 5 हैं? अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो कंजर्वेशन धारण करने की कोशिश में है बच्चा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। वाइगॉस्की के अनुसार प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय, यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? यानी वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होगा? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों में से कोई एक तो चाहिए होगा। तो कल्चरल डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए हमें, या कल्चरल सिग्निफायर्स या कल्चरल मोड्स। देख रहे हो, कल्चर कल्चर कल्चर, सब जगह कल्चर कॉमन है। अब आपको समझना पड़ेगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी एक टूल की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर सुधरे, बेहतर हो। तो एक टूल की तरह, एक यंत्र की तरह प्रयोग होंगे, ढंग सूचक वूचक से नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज भी एक टूल है, ग्रेटेस्ट टूल है, जिसके थ्रू हम संज्ञान का, बेसिकली संज्ञान एक चीज है जिसको आप बना रहे हैं, और टूल जैसे कि आप एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं कुछ खोलने के लिए, ऐसे ही संज्ञान में आप कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज के टूल्स और सोशल टूल्स का यूज कर रहे हैं संज्ञान को विकसित करने के लिए, अपनी समझ को, अपनी थिंकिंग स्किल्स या कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। आज के लिए आखिरी सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 है। ZPD की अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की, अच्छा क्वेश्चन है ये, डेवलपमेंट इन ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी फैसिलिटेट यानी बेहतर कैसे कर सकते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी आपके जो, मान लीजिए आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उसको और बेहतर कैसे करें, उस दायरे को क्या करें, उसमें कोलैबोरेटिव डायलॉग्स हो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो, तो इसकी बात तो बेंड्यूरा करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, वाइगॉस्की को हटा दो। रिवर्सिबल थिंकिंग हो, इसकी बात पियाजे करते हैं, उसमें कंजर्वेशन में जरूरत पड़ेगी इसकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाती है 7 से 11 में, ठीक। एक्सपोजिटरी लर्निंग की बात पियाजे करेंगे ही नहीं, ना वाइगॉस्की करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है दिमाग में भर देना चीजें बाहर से। तो कोलैबोरेटिव डायलॉग एकमात्र सही उत्तर है। बच्चे सहयोग, अगर बच्चे को सहयोग दिया जाए, उनको ग्रुप्स में फॉर्म करके, जैसे आप अभी ग्रुप्स में सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होता है। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो विकास का दायरा है, वो और बेहतर बढ़ जाता है, क्योंकि एक दूसरे की सहायता से और अच्छा सीखते हैं हम। तो ये कोलैबोरेटिव डायलॉग्स हैं, जिससे एक दूसरे, कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, सहयोग से